हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आप सब तो बहुत अच्छे होगे, पर मैं अच्छी नहीं हूँ। एक्चुअली कल का जिन लोगों ने पोस्ट देखा है उनको पता चल ही गया होगा कि मेरे पैर में चोट आ गई है, एक मोच आ गई है। मैं ना कितना ओवरली एक्साइटेड थी अपनी न्यू जॉब के लिए ना, तो उसमें जो ड्रेस कोड था उसके लिए हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे और मैं पैदल जा रही थी क्योंकि मुझे डर था गाड़ी से मैं गिर जाऊंगी। और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। कहते हैं ना, जिस चीज़ को आप ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करते हो वो आपकी लाइफ में आ जाती है। मैं गिरी, वो तो भला हो मैं किसी पत्थर पे गिरते गिरते बची। मेरी फ्रेंड ने मुझे बिल्कुल उस स्टाइल में जैसे हम फैन फिक्शन में एक्सप्लेन करते हैं ना, वैसे हाथ पकड़ के रोक लिया। वो फिल्मी सीन था, पर मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है क्योंकि मुझे चक्कर आने लगे थे गिरने के बाद से। एंड मैं कब घर कैसे पहुंची मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ, इतना कि मैं रोने लगी। मुझे बहुत रोना आया, इतना मुझे पेन हुआ। एंड फाइनली जब मेरा पेन कम हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कितना एम्बैरसिंग था, सब लोगों के सामने रोना। और वहाँ पे इतने सारे बच्चे थे ना जो मुझे देख रहे थे, जो मुझे दीदी बोलते हैं और जिनको मैं पढ़ाती थी, जिन्हें मैं आज भी ज्ञान पेलती रहती हूँ, वो सारे लोग थे। सब ने मुझे रोते हुए देख लिया। उफ, कितना एम्बैरसिंग होगा, कल मैं उनको कैसे फेस करूँगी। मेरी फ्रेंड तक का तो ठीक है, उसको गले लगाकर मैं कई बार रोई हूँ, पर उसकी ग्रैंड माँ के सामने, उसकी मदर के सामने, उसके बहन भाइयों के सामने जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आह कितना एम्बैरसिंग था। कितना अजीब लग रहा है अभी सोचते हुए भी ना, मैं बता भी नहीं सकती। फिर दूसरी चीज़ मुझे जो याद आई वो थी मेरी जॉब। मेरी ज्वाइनिंग 23rd से है, मैं कैसे जाऊंगी। वो एक टीचिंग की जॉब है। ऑब्वियसली मैंने रिवील कर दिया अभी क्योंकि मैंने बोला था ना मुझे मिल जाएगी तो मैं बता दूँ कि मेरी टीचिंग की जॉब है और मुझे बहुत चलना पड़ेगा उसमें। मैं बैठ नहीं पाऊँगी। उनके रूल्स में ये लिखा हुआ है कि आपको चेयर अवॉइड करनी है। एंड अभी मेरा क्या होगा, मेरे से तो खड़े होते भी नहीं बन रही। मेरा पैर में थोड़ा सा हिला भी रही हूँ ना तो मुझे इतना पेन हो रहा है, मैं क्या बताऊँ। बहुत पेन हो रहा है यार कसम से। फिर मुझे वहाँ शिफ्ट करने के लिए रूम वगैरह भी देखना है। अब मैं कैसे जाऊँगी, अब मैं कैसे क्या करूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए ना प्रे करना कि मैं जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाऊँ, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे फ़ैन फिक्शन ला सकूँ, एंटरटेन कर सकूँ और साथ ही अपनी लाइफ में भी स्टेबिलिटी ला सकूँ। और कोशिश ये करूँ कि अगली बार से मैं ऐसे बेवकूफ़ी ना करूँ, हर एक चीज़ सावधानी से करूँ ताकि मुझे चोट वगैरह कम ही आए। ये साल ना मेरा बहुत बुरा है क्योंकि इतना मैं बीमार भी नहीं होती कभी जितना मैं इस साल में हुई हूँ। और मुझे कभी चोट नहीं लगी, मेरा कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम है। मुझे कितना बुरा लग रहा है और सबसे ज़्यादा कितना एम्बैरसिंग मोमेंट है। वो बच्चे अब मुझे कल को देखकर भी ये बोलेंगे दीदी तो रोती हैं, दीदी रोती हैं। कितना अजीब लगेगा सुनते हुए भी। उफ, खैर ये तो मैंने मेरा सारा दुखड़ा रोड़ दिया आपके सामने। एंड अभी आज के एपिसोड को मैं बड़ी मुशक्क़तों के साथ में अपने पेन को कंट्रोल करते हुए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है यार मुझे नींद नहीं आएगी बिना रिकॉर्डिंग के। मुझे नींद नहीं आएगी जब तक कि मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने आज का काम कंप्लीट किया हुआ है। इसका एपिसोड जो होगा बहुत छोटा होगा यार। प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ के लिए कोई कंप्लेन मत करना कि एपिसोड छोटा है। मुझे बहुत बुरा लगेगा क्योंकि सच में मैं बहुत पेन में हूँ, इसके बावजूद मैं एपिसोड लेकर आई हूँ, इसलिए मुझे बुरा लगेगा। तो एपिसोड छोटा है इसके लिए शिकायत मत करना, बस जितना है जो है उसको एंजॉय करना। और हाँ, आज के एपिसोड में तो कम से कम यार 100+ कमेंट्स करना। जितने लोग देखते होते ना कमेंट्स तो नहीं हो पाते हैं, पर कुछ तो कर लेना ताकि मुझे पता चले कि सब लोग मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ताकि मेरा सड़ा हुआ सा पैर ठीक हो जाए जिसके बलबूते पे मैं चल करके अपना जॉब कर सकूँ और ये पेन ख़त्म हो जाए सारा का सारा जिसमें मैं जी रही हूँ। एंड फाइनली अब ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ। हालांकि मैंने अपना दुखड़ा रोया है, बकवास तो किया नहीं। अब मैं और दुखड़ा नहीं रोती हूँ। आज के इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं जिसकी एंडिंग बहुत ही स्पाइसी से मोड पर मैंने की थी, जहाँ पर वांग और विंग का एक रोमांटिक सा और एक तीखी मीठी सी नोक-झोंक चल रही थी, जहाँ पे वांग विंग को परेशान करने से बाज नहीं आ रहा था। वो उसके निप्पल के पास में सक कर रहा था और बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से विंग को प्लेजर महसूस होता है और वो अपने मुंह से मौन
की आवाज़ निकालना अवॉइड करते हुए वांग जी के शोल्डर को काट लेता है। और ये नज़ारा बस चल ही रहा था, तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो लोग सीधा सामने देखते हैं, दरवाजे की तरफ। विंग 2 पल के लिए पॉज लेता है, पर उसके बाद तुरंत उठकर वहाँ से खड़ा हो जाता है और वो अपनी बैक उस इंसान की तरफ करके अपनी शर्ट के बटन को बंद करता है, अपनी शर्ट को अपने पैंट्स के अंदर टक इन करता है और ठीक से खड़ा हो जाता है। वो इंसान अभी भी जैसे हैरान परेशान होकर उन दोनों को ही देख रहा था, या कहो वांग जी को देख रहा था, और वांग जी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे कि वो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। वो बहुत काम था, बहुत ज़्यादा काम था। लेकिन सामने वाला इंसान काम हो सकता था क्या? शायद नहीं, क्योंकि विंग ने उसके रिएक्शन देखे। वो इंसान मुंह खोलकर आंखें फाड़कर वांग जी को देख रहा था। कुछ सेकंड बीतने के बाद में वो इंसान कहता है, लान वांग जी, ये तुम क्या कर रहे थे अभी? वांग जी सामने वाले शख्स की तरफ देखकर कहता है, इसे प्यार करना कहते हैं, और ऑफ कोर्स मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो भी करूं मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा। वो इंसान सामने आता है, उस टेबल पे अपने दोनों हाथों को रखकर वो लीन होता है वांग जी की तरफ और कहता है, बॉयफ्रेंड, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वांग जी कहता है, क्यों, कोई शक है? एंड वेल, ये मेरा है, तो इस पर नज़र डालने की हिम्मत मत करना। वो शख्स कहता है, हाँ, तुम्हें पता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम एक लड़के को डेट कर रहे हो और तुमने घर में किसी को बताया भी नहीं। एटलीस्ट तुम मुझे बता सकते थे। वांग जी कहता है, मैं उस इंसान को क्यों अपने रिलेशनशिप के बारे में बताऊं, जो इंसान अपना खुद का रिलेशनशिप बचा ना सके। तुम मेरी क्या ही मदद कर लोगे? तुम खुद के लिए तो कुछ कर नहीं पाए, ना अपने फैमिली के लिए, ना अपने प्यार के लिए, और ना ही अपने करियर के लिए, तो मैं तुमसे कोई एडवाइस क्यों ही लूँगा। वो शब्द बहुत हार्श थे। विंग को भी वो सुनकर बुरा लगा। वो वांग जी को देख रहा था कि इतना हार्शली वांग जी को बात नहीं करना चाहिए था, पर शायद उस सामने वाले इंसान को इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मेरी बात तो बिल्कुल अलग है। मैं फैमिली का एक ऐसा मेंबर हूँ जिसके ऊपर जितना कम हो सकता है उतनी कम नज़र रखी जाएगी, पर तुम अपने आप को देखो। वांग जी, जो तुम कर रहे हो क्या वो सही है? वांग जी कहता है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है? वो शख्स अब चुप हो गया था, क्योंकि इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं है। कुछ देर खामोश रहने के बाद में विंग अचानक बोलता है, क्या मैं जाऊँ? दोनों विंग की तरफ देखते हैं और एक साथ कहते हैं, नहीं। विंग चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। ये नया इंसान कौन है, जैसे विंग ने आज तक नहीं देखा? वैसे ही इसकी शक्ल को ऐसा लगता है विंग ने कहीं तो देखा है, पर उसे याद क्यों नहीं आ रहा है कि ये कौन है, क्या है। और ये रिलेटेड वांग जी से है तो पक्का कोई लान होगा, पर कौन है ये? विंग को नहीं पता, नहीं याद है उसे, बिल्कुल भी याद नहीं है। वो शख्स कहता है वांग जी की तरफ देखकर, वांग जी, जो तुम कर रहे हो मैं चाहता हूँ तुम उसके बारे में एक बार बहुत अच्छे से, इत्मीनान से, शांति से बैठकर सोच लो, क्योंकि जो तुम कर रहे हो उसके बाद में तुम्हें प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। वांग जी कहता है, किस बेवकूफ़ को तुम्हारी ये डैम प्रॉपर्टी चाहिए? मेरे लिए तो ये किसी काम की नहीं है, और मुझे यहाँ ज़बरदस्ती बिठा दिया गया है। तुम्हें लगता है मैं यहाँ ये काम करता वरना आकर? वो शख्स वांग जी की तरफ देखकर कहता है, तुम और कर भी क्या सकते हो? तुम्हारे पास और कोई ज़रिया भी नहीं है कुछ भी करने का। तुम्हारे पास एक लौता जो चीज़ बचा है वो कंपनी बची है हमारी, तुम्हें हमारे अंडर ही काम करना होगा। अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हें घर वाले कुछ भी नहीं देंगे, एक फुट्टी कौड़ी नहीं देंगे। वांग जी कहता है, पैसों के चक्कर में अपने प्यार करने वालों को छोड़ने का काम आप जैसे बुज़दिल लोग करते हैं। मेरे जैसे बहादुर लोग उनके लिए हर किसी से लड़ते हैं, और अगर मुझे विंग से प्यार हो गया तो आई एम डैम श्योर मैं तुम्हारी तरह तो हरकत बिल्कुल नहीं करूँगा। विंग को कुछ बातें समझ आ रही थी कि इस शख्स ने शायद किसी से प्यार किया है और उसे छोड़ दिया है, पर यह है कौन? तभी दरवाज़ा फिर से नॉक होता है और इस बार बिना परमिशन लिए कोई दूसरा शख्स अंदर आता है। विंग उसे देखता है, वो एक लेडी थी। वो लेडी सीधे वांग जी के पास आती है, चेयर पर वो टेबल पे जाके सीधा हाथ मार के बोलती है, लान वांग जी, मैंने सुना है तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, क्या ये सच है? वांग जी वैनचिंग को देखता है। हाँ, इसका नाम वैनचिंग है, क्योंकि वैनचिंग के आईडी कार्ड पर ही वैनचिंग का नाम लिखा था, जो कि विंग ने पढ़ लिया था। तो ये वैन है एक। ओके, विंग को एक वैन तो पता है जो उसकी यूनिवर्सिटी में उसका दोस्त हुआ करता था, पर
क्या ये लेडी उससे रिलेटेड हो सकती है? विंग को नहीं पता और वो जानना भी नहीं चाहता है, या कहो इंटरेस्ट तो थोड़ा सा है, क्योंकि वो अपने पुराने दोस्त से जो मिल पाएगा। पर फिलहाल वो ये सब चीज़ें साइड में रखता है और इस तमाशे को देखता है जो अभी अभी चालू हुआ है। एटलीस्ट कोई और लेडी है जो वांग जी के पीछे पागल है, जिसकी वजह से वांग जी उसे छोड़ देगा, ये दिमाग में आया था विंग के। वांग जी कहता है नन ऑफ योर बिजनेस। वैनचिंग कहती है कैसे मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरे ही बात है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि तुम किसी को डेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और कर भी रहे हो तो सीरियसली कर रहे हो या नहीं। वांग जी वैनचिंग को देखता है, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। वांग जी कहता है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे लड़कियां नहीं पसंद, मुझे बहुत पहले से सिर्फ लड़के पसंद है, और अगर मुझे लड़कियां पसंद भी होती तो मेरी चॉइस इतनी घटिया नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता। वैनचिंग को बहुत गुस्सा आता है, ऐसा था कि वो बस लड़ने ही वाली है, पर उससे पहले ही वांग जी बेल बजा देता है। शुशे अंदर आता है। वांग जी कहता है गेस्ट को बाहर भेजो, स्पेशली इस लेडी को। जो दूसरा शख्स था वो जाने से मना कर देता है और वैनचिंग को वहाँ से ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है। अब वहाँ विंग था। विंग जो कहता है क्या मैं जाऊँ? फिर से वो शख्स और वांग जी एक साथ कहते हैं नहीं। वो लोग शुशे को बाहर भेज देते हैं और जो शख्स था वो चेयर पे जाके बैठ जाता है। फिर वो वांग जी की तरफ घूर कर देखते हुए कहता है तो ये वी wuxian है ना? ये उस इंसान का दोस्त है, मैंने सही समझा है ना? वांग जी कहता है हाँ, ये उस इंसान का दोस्त है, और ये दोनों एक साथ एक अपार्टमेंट में एक रूम में रहते हैं, कभी कभी साथ में एक बेड पर सो भी जाते हैं, एक दूसरे से गले भी लगते हैं, और मैंने तो इन दोनों को किस करते हुए भी देखा है। उस शख्स की मुट्ठियाँ बन चुकी थी, पर वो एक सरकास्टिक टोन में कहता है हाँ सच में? फिर तुम कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हो? वांग जी कहता है मैंने कहा ना, अगर मुझे इससे प्यार हो गया तो मैं लड़ूंगा, पर मैंने कब कहा है कि मुझे इससे प्यार है? विंग को ये सुनकर बहुत डिसअपॉइंटमेंट महसूस होती है, पर फिर वो अपने मन में कहता है कि ठीक है ना, अगर वांग जी से प्यार नहीं करता है तो वो उसे जल्दी छोड़ देगा। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। विंग को जो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी वो हवा हो गई थी तुरंत ही, क्योंकि विंग के दिमाग में ये दूसरी चीज़ तो आ गई थी। अभी तक विंग के दिल में वांग जी के लिए उतनी गहरी फीलिंग्स नहीं थी कि वो वांग जी के जाने के डर से भी काँप जाए, ऐसा नहीं था। हो सकता है वांग जी अगर उसे अभी छोड़कर जाए तो विंग कुछ दिन तक दुखी रहे, परेशान रहे, लेकिन उसके बाद ठीक हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। पर उतना अटैच अभी तक विंग था नहीं कि वो रोने लगे वांग जी के जाने की खबर से ही। सामने वाला शख्स विंग की तरफ मुड़ता है। विंग तो एक पल के लिए सहम गया कि अब ये इंसान उससे क्या कहेगा। वो इंसान विंग की तरफ एक चेयर बढ़ा के कहता है बैठो। विंग वहीं बैठ गया। वो शख्स कहता है हेलो, मेरा नाम सोंगलन है और मैं लान वांग जी का अंकल हूँ। विंग सोंगलन को देखता है। सोंगलन लान वांग जी का अंकल? कैसे? फिर सोंगलन कहता है मैं इसके मदर के साइड का अंकल हूँ। वांग जी तुमने ऐसे बताया नहीं। वांग जी कहता है जो लोग मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं हैं उनके बारे में मैं किसी को भी बताना ज़रूरी नहीं समझता। ऐसा बोलकर वांग जी अपनी जगह से उठता है। उठकर वो सीधे वॉशरूम के लिए चला जाता है। शायद वो उन दोनों को प्राइवेसी दे रहा था, इसलिए वो वहाँ से चला गया था। अब वहाँ पे विंग और सोंगलन बैठे हुए थे। सोंगलन कुछ देर के लिए ऑकवर्ड फील करता है। वो कहता है विंग। विंग कहता है जी सर। वो तुम्हारे साथ कोई रहता है? वांग जी कहता है मतलब सर? सोंगलन कहता है अरे मेरा मतलब तुम्हारा दोस्त ना, कोई रहता है तुम्हारे साथ तुम्हारे अपार्टमेंट में? जैसे वांग जी ने कहा वैसे कोई रहता है क्या? मैं जानता हूँ उसे। विंग कहता है नहीं सर, आप उसे नहीं जानते, वो मेरा दोस्त है, उसका नाम है शुयांग। शुयांग। सोंगलन अपनी आंखों को इस तरीके से ब्लिंक करता है जैसे कि उसे यकीन ना हो रहा हो कि ये शुयांग ही है। विंग कहता है हाँ सर, शुयांग। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत पुराने दोस्त हैं। उसे जब भी मेरी मदद की ज़रूरत होती है वो आ जाता है मेरे पास। सोंगलन कहता है मदद की ज़रूरत? विंग कहता है हाँ, एक्चुअली उसके पास सैलरी नहीं है उसकी। इस महीने की पूरी सैलरी उसने बार में उड़ा दी और अभी उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो मेरे पास आया था। सोंगलन विंग को बस देखता रहता है। कुछ देर के बाद वो कहता है ठीक है। फिर वो
उसने तभी वांग जी वापस आ गया। वांग जी को देखकर सॉन्गलन कहता है, तुम बहुत जल्दी वापस नहीं आ गए? वांग जी कहता है, तुमने बहुत टाइम नहीं लगा लिया अपनी बात करने में। वांग जी वहाँ आके बैठ गया था। सॉन्गलन अब हार मान लेता है, उसे वांग जी के सामने ही पूछना होगा। तो सॉन्गलन विंग से कहता है, फाइन, शुयांग ने मेरे बारे में कुछ कहा था तुमसे? आई मीन मेरा नाम सॉन्गलन है ऐसा कुछ, और हमारे बारे में कुछ भी बताया हो? विंग कहता है, उसने अब तक मुझे कुछ नहीं बताया। क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप दोनों दोस्त हैं? विंग को अजीब लग रहा था और वो शक नहीं करना चाहता कि शुयांग ने उसे कुछ नहीं बताया। शुयांग उसका बहुत अच्छा दोस्त है और ऐसा कुछ भी नहीं है विंग के जो पता ना हो शुयांग के बारे में। पर क्या सच में ऐसा है? विंग को अब शक हो रहा था। एंड सॉन्गलन जो विंग से कहता है, ठीक है, अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं। विंग फिर कहता है, पर कोई बात है क्या सर? आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। सॉन्गलन कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, मैं ऐसे ही जानता हूँ उसे। अगर मिले तो कहना ज़रूर कि तुम सॉन्गलन से मिले थे, शायद वो मुझे पहचान जाएगा। विंग कहता है, ओके सर। सॉन्गलन के जाने के बाद में विंग वांग जी की तरफ मुड़ता है क्यूरियोसिटी के साथ में। उसकी उन क्यूरियस आँखों में जो कि बहुत ज़्यादा होप से भरी हुई थी कि शायद लाल वांग जी उसके सवालों के जवाब दे दे। वांग जी विंग की आंखों को देखता है और कहता है, कुछ पूछना है? विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, देखो, तुम एक सवाल पूछोगे और तुम्हें मुझे एक बार किस करना होगा। विंग कहता है, मुझे नहीं जानना। विंग उठकर जाने वाला था। वांग जी फिर उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचकर अपने गोद में बिठा लेता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? फिर से तुमने अपनी हरकतें चालू कर दी। कोई और आके देख लेगा तो मैं क्या कहूँगा, क्या करूँगा? कितनी ऑकवर्ड चीज़ हो जाती है ये सब कुछ। वांग जी कहता है, कोई नहीं आएगा मेरी परमिशन के बिना। वैसे बताओ, तुम्हारे सवालों के जवाब के बदले मुझे रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना? तो बस एक किसी तो मांगा है, तुमसे और कुछ तो नहीं मांगा ना मैंने विंग। और तुम भूल रहे हो हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, तो ऑफ कोर्स तुम मुझे किस कर सकते हो। अगर तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है तो इसे फ़न की तरह लो। वैसे भी 6 महीने बाद तुम मुझे छोड़ ही सकते हो ना। विंग कुछ देर सोचता है, फिर वो खुद से कहता है कि हाँ, बस कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए विंग ऐसा करेगा और कोई रीज़न नहीं है विंग का ऐसा करने के लिए। विंग को वांग जी के लिए फीलिंग्स नहीं है। विंग खुद को बार बार बोलता है और कहता है, ठीक है, पर अब चिक्स पर किस करूँगा मैं? वांग जी कहता है, नहीं ना, अगर तुम्हें किस करना ही है तो। विंग कहता है, लिप्स पर नहीं करूँगा मैं, लिप्स को छोड़कर कहीं पर भी। वांग जी कहता है, कहीं पर भी ना? विंग कहता है, हाँ, कहीं पर भी। इसके बाद वांग जी कहता है, ठीक है, तो फिर तुम पहला सवाल करो, फिर मैं उसके बाद जगह बताऊँगा तुम्हें किस करने के लिए। विंग कहता है, ठीक है, तो पहला सवाल ये है, तुम्हारा अंकल मेरे दोस्त को कैसे जानता है? वांग जी कहता है, उन लोगों ने डेट किया है पहले। विंग कहता है, हाँ, शुयांग ने तुम्हारे अंकल सॉन्गलन को डेट किया है? सच में? कब से, कब, कैसे हुआ ये सब कुछ? वांग जी अपना मुंह बंद ही रखता है। विंग कहता है, बोलो। वांग जी चुप रहा। विंग जो एक बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है, ओके फाइन, बताओ मुझे कहाँ किस करना है। वांग जी अपने ईयरलोब पे अपनी फिंगर रख देता है और कहता है, किस करने के साथ में तुम्हें थोड़ा सा लिक करना होगा ताकि मुझे अच्छा लगे। प्लीज़ बेबी, इतना तो कर ही सकते हो ना तुम। विंग अपनी आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है और बस खुद से कहता है कि उसे जानना है शुयांग के बारे में। ये बहुत गॉसिप की न्यूज़ है और विंग जैसा क्यूरियस इंसान इस बारे में ना जाने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब वो वांग जी के साथ समय बिता रहा है ना, तो उसकी जिज्ञासा वाली साइड और ज़्यादा बाहर निकल के आ रही है। विंग अब वो बन के रह पाता है जो वो असल में है, बिना दिखावट के। विंग अक्सर चीज़ों को टाल दिया करता है। कोई चीज़ अगर उसे बताई जाए कि ये हो गया, विंग उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, तब भी वो उसे अवॉइड करेगा, टाइम बचाने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए और अटेंशन बचाने के लिए, सबको ये दिखाने के लिए कि विंग बस काम पे फोकस करता है, तारीफ़ गेन करने के लिए। लेकिन अभी वांग जी के सामने वो अपनी ट्रू सेल्फ में रह पा रहा था, इसलिए शायद विंग को ज़्यादा अच्छा लग रहा था वांग जी के साथ, जिस चीज़ को वो महसूस भी नहीं कर पा रहा था। वो छोटा सा चेंज विंग के अंदर हो चुका था। विंग वांग जी के ईयर के करीब जाकर वहाँ अपनी टंग से एक लिक करता है और उस पर किस करता है। वांग जी एक बड़ी स्माइल के साथ विंग की तरफ देखकर कहता है, दूसरा सवाल। विंग कहता है, कब से डेट किया इन लोगों ने? वांग जी कहता है, 2000।
विंग देखता रहा क्या 2000 में क्या। फिर वांग जी कहता है विंग कहता है बोलो ना। वांग जी कहता है लगता है तुम्हारा दोस्त पर तुम्हारा बहुत गुस्सा फटने वाला है, क्योंकि वो 2014 से यानी 2014 से डेटिंग स्टार्ट कर चुका है और वो सॉन्गलन को डेट कर रहा था। विंग कहता है क्या, तब तो ओ गॉश, वो तब से डेट कर रहा है। फिर वांग जी थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है एक्चुअली वो तुम लोग जब हाई स्कूल में थे ना तब से डेट कर रहा था उसे। विंग हैरान था, वो वांग जी को देखता है डिसबिलीव में। उसे यकीन नहीं था कि हाई स्कूल में जब वो लोग साथ थे उसके बावजूद भी शुयांग जो डेट कर रहा था और विंग को पता ही नहीं चला, उसे बताया ही नहीं। इसके बाद वांग जी से वो और भी सवाल कहता है और वांग जी एक एक करके उसे अलग अलग अपने बॉडी पार्ट्स पे किस करने के लिए कहता है। कभी अपने रिस्ट पे, कभी अपने चिक्स पर, कभी फोरहेड पर, कभी लिप्स के कॉर्नर पर, कभी नोज़ पर, तो कभी उसके एडम्स एप्पल पर। फाइनली विंग के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। विंग कहता है अब मैं जाऊँ, मुझे काम भी करना है। हम लोग बस ऑफिस में बैठे हुए हैं, पूरा टाइम निकल चुका है, ना तुमने कोई मीटिंग अटेंड की है और ना मुझे कोई काम करने दिया है। ऊपर से हम लोग बस यहीं बैठे हुए हैं, कंपनी लॉस में जाएगी। वांग जी कहता है मैं तो चाहता ही हूँ कि कंपनी लॉस में जाए। तुमसे किसने कहा कि मैं इस कंपनी को बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। विंग को झटका लगा, कौन सा ऐसा बंदा होगा जो अपनी कंपनी को डुबोना चाहता है, पर वांग जी उनमें से एक था। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और उसके लिप्स पर फिर एक बार किस करता है। इस बार विंग भी रिस्पॉन्स करता है। वांग जी का हाथ फिर विंग की शर्ट के अंदर जाता है और विंग वांग जी के निप्पल्स को हल्के से पिंच करता है। विंग किसिंग के दौरान ही मौन कर उठता है। वांग जी विंग से अलग होते हुए बोलता है पापे घर चले। विंग कहता है ऑफिस आवर्स तो ख़त्म ही नहीं हुए। वांग जी कहता है देखो ऑफिस की चीज़ें तुम भूल जाओ, तुम्हें ना तो इस ऑफिस की चिंता करने की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की, और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी सैलरी टाइम पे मिलती रहेगी और हम दोनों डेट कर ही रहे हैं, तुम्हें बॉस को डेट करने का कोई तो फ़ायदा उठाना चाहिए ना। विंग कहता है पर मैं। वांग जी विंग के लिप्स पर अपनी फिंगर रख के कहता है श्श, कहा ना मैंने, जो मैंने कहा है हम वही करेंगे, हम लोग चलेंगे अभी। वांग जी विंग को वहाँ से उठाता है, उसके कपड़ों को वो सही करता है। विंग वांग जी को देख रहा था जिस तरीके से वांग जी कितनी गौर से विंग के सारे क्लॉथ्स को देख रहा है और उन्हें सही कर रहा है। वो देखते हुए विंग को अपने अंदर गुदगुदी महसूस हो रही थी, कोई मीठा सा एहसास उसके अंदर भी जाग रहा था, अच्छा लग रहा था उसे। दूसरी तरफ वांग जी के दिमाग में चल रहा था कि वो विंग के मन में धीरे धीरे फीलिंग्स जगाएगा, बहुत ज़्यादा रश नहीं करेगा, वो आराम से चीज़ें करेगा ताकि विंग के मन में वांग जी के लिए फीलिंग्स आ सके। और वैसे भी उसके पास 6 महीने का टाइम था, तो वो ये सब कुछ स्लो प्रोसेस में ले जा सकता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड। आई नो छोटा है पर जितना हो सकता था मैंने किया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। बाय बाय।